सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम यानी कि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 की विभिन्न धाराओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अधिनियम की ऐसी धारा की चर्चा करेंगे जो कि प्रबंधक कमेटी या उसके किसी अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे कार्यों को भी मान्यता देती हैं जो कि अपनाई गई प्रक्रिया के कारण दूषित हों, यानी कि प्रोसीजरल फॉल्ट हों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। The section validates only to such acts done by a committee or any of its officer which were held vitiated by reason. Number 1. Only of the existence of any defect in the procedure followed. Number 2. Or in the constitution of the committee. Number 3. Or in the appointment of election of a officer, the ground that such officer was disqualified for his appointment. This section specifically talks of validating an action taken by the committee or its employees but cannot by any stretch of imagination, यानी कि ये जो धारा है वो किसी भी प्रबंधक कमेटी या उसके किसी अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे कार्यों को ही मान्य करती है जिन्हें कारणवश आधा अधूरा या दूषित माना गया हो, यानी कि जो प्रोसीजरल फॉल्ट की वजह से आधा अधूरा या दूषित माने गए हों। नंबर 1. केवल अपनाई गई प्रक्रिया में किसी दोष के अस्तित्व पर। नंबर 2. प्रबंधक कमेटी के गठन में। नंबर 3. किसी अधिकारी के चुनाव की नियुक्ति में यह आधार कि ऐसा अधिकारी अपनी नियुक्ति के लिए अयोग्य था। इस सेक्शन में विशेष रूप से प्रबंधक कमेटी या उसके कर्मचारियों द्वारा की गई कार्रवाई को मान्य करने की बात करता है, लेकिन किसी भी कल्पना के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी कि अधिनियम का सेक्शन 36 यानी कि अधिनियम की धारा 36 हमें जानकारी देती है कि एक्ट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नॉट टू बी इनवैलिडेटेड बाय सर्टेन डिफेक्ट्स। तो इस बारे में सेक्शन में क्या कहा गया है? नो एक्ट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी कमेटी और एनी ऑफिसर shall be deemed to be invalid by reason only the existence of any defect in procedure or in the constitution of the society or of the committee or any vacancy in the membership or office thereof or in the appointment or election of an officer or on the ground that such officer was disqualified for appointment or election। यानी कि हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 36 हमें जानकारी देती है कि सहकारी समितियों के कार्य कुछ दोषों के कारण अमान्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर वो दोष बताए गए हैं कि कौन कौन से दोष होते हैं जिनके कारण ये सहकारी समितियों के कारण कार्य अमान्य नहीं होंगे। किसी सहकारी समिति या किसी प्रबंधक कमेटी या किसी अधिकारी का कोई भी कार्य केवल प्रक्रिया में या प्रक्रिया में कोई दोष होने के कारण अमान्य नहीं माना जाएगा। सोसाइटी या प्रबंधक कमेटी का गठन या उसकी सदस्यता या कार्यालय में कोई रिक्त या किसी अधिकारी की नियुक्ति या चुनाव में या इस आधार पर ऐसा अधिकारी नियुक्ति या चुनाव के लिए अयोग्य था। आगे हम अधिनियम की अन्य धाराओं की चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सहकार बंधुओं तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।